ग्रीनलैंड के बाद भारत के पड़ोस पर डोनाल्ड ट्रंप की क्या गिद्ध वाली नजर आकर टिक गई है। ट्रंप की लालच भारत के लिए आखिर कितनी बड़ी चुनौती है और क्या ट्रंप कब्जाएंगे भारत के लिए अहम इस खास द्वीप को। और सबसे बड़ा सवाल, डोनाल्ड ट्रंप क्या ये यूटर्न उनका नेटो के लिए आखिरी कील साबित होगा। नमस्कार, जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में अपने देश का दबदबा बढ़ाने के नाम पर हर तरह की संधि, हर समझौते को बकवास बता रहे हैं। वो पूर्वी यूरोप में रूस को कंट्रोल करने के लिए जबरदस्ती ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं, खुलेआम धमकियां दे रहे हैं कि उनकी सेना जल्द ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगी। वो कनाडा और वेनेजुएला को भी अमेरिका का ही हिस्सा बताते रहे हैं। इससे पूरी दुनिया में उथल पुथल मच रही है और ज्यादा इसी तरह से उथल पुथल मचने की आशंका भी है। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के एक पड़ोसी देश पर भी और उसके आइलैंड पर भी अपनी गिद्ध जैसी नजर गड़ा दी, कहा जा रहा है। दरअसल ट्रंप ने इंडियन ओशन में डियागो गार्सिया आइलैंड को लेकर एक तरह से दावा ठोक दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर ब्रिटेन की उस योजना की आलोचना कर दी है जिसमें ब्रिटेन चैगोस द्वीप समूह, जिसमें डियागो गार्सिया भी शामिल है, इसको मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया था उसने। ट्रंप ने इसे कमजोरी और बड़ी मूर्खता करार देते हुए ग्रीनलैंड हासिल करने की अपनी मांग का एक और इसे कारण बता दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट में लिखा, आश्चर्यजनक रूप से हमारा ब्रिलियंट नेटो सहयोगी यूनाइटेड किंगडम वर्तमान में डियागो गार्सिया द्वीप, जो एक महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य अड्डे का स्थान है, इससे मॉरिशस को बिना किसी कारण के सौंपने की योजना बनाई है। इसमें कोई डाउट नहीं कि चीन और रूस ने इस कमजोरी को नोटिस किया है, ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। आगे कहा कि यूके का इस बेहद अहम आइलैंड को सौंपना एक बड़ी मूर्खता है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के कई कारणों में से एक है जिसकी वजह से ग्रीनलैंड को हासिल करना हमारे लिए जरूरी है। डेनमार्क और उसके यूरोपीय सहयोगियों को सही काम करना होगा। ये धमकी या ये वार्निंग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है। ट्रंप ने इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के सामने कमजोर दिखाने वाला बताया और दावा किया कि उनकी अगुवाई में अमेरिका अब पहले से कहीं ज्यादा सम्मानित है। हालांकि ट्रंप ने भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन भारत ने इसे यूके मॉरिशस समझौते का लगातार समर्थन किया है और भारत मॉरिशस को मदद कर रहा है। डियागो गार्सिया चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, जहां 1960 के दशक से ब्रिटेन और अमेरिका का एक जॉइंट मिलिट्री बेस है और ये बेस मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और साथ ही ईस्टर्न अफ्रीका में अमेरिकी ऑपरेशंस के लिए काफी अहम माना जाता है। 1965 में ब्रिटेन ने चैगोस को ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी यानी कि BIOT बनाया था और मॉरिशस से उसे तब अलग कर लिया था। इसके बाद हजारों मूल निवासियों को वहां से जबरन इन्होंने हटा दिया था। लेकिन मई 2025 में यूके और मॉरिशस के बीच समझौता हुआ। इसमें चैगोस का हक जो है, जिम्मेदारी जो है या यूं कह लीजिए मालिकाना हक जो है, वो मॉरिशस को सौंपा गया। लेकिन डियागो गार्सिया पर 99 साल का जो लीज है वो ब्रिटेन को मिला। अब इसके बदले ब्रिटेन जो है वो मॉरिशस को सालाना करीब 13.6 करोड़ डॉलर रुपए देता रहेगा, इतने डॉलर देगा। दरअसल समझौता भी ब्रिटिश संसद में मंजूर होना बाकी है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल इसी समझौते का समर्थन किया था जब विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट कहा था, ऐतिहासिक फैसला, ऐतिहासिक समझौता कहा था। लेकिन अब ट्रंप ने यू टर्न लिया है, इसे बिना कारण की कमजोरी बताया। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने भी ट्रंप की आलोचना का जवाब दिया, कहा यह समझौता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। हमने इसीलिए कार्रवाई की क्योंकि अदालती फैसलों से इस मिलिट्री बेस पर खतरा था। यह समझौता डियागो गार्सिया पर संयुक्त अमेरिकी ब्रिटिश बेस को सुरक्षित रहता है, ऐसा ब्रिटेन की तरफ से कहा गया। कहा ब्रिटेन ने अमेरिका को अड्डे तक पूर्ण पहुंच जो है वो दी थी, वो बनी रहेगी। हालांकि भारत की भूमिका यहां बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। नई दिल्ली ने लंबे समय से मॉरिशस के डीकोलोनाइजेशन के प्रयासों का समर्थन किया है। भारत ने मॉरिशस को 68 करोड़ डॉलर का पैकेज भी दिया था। इसमें चैगोस में मरीन प्रोटेक्टेड एरिया को डेवलप करना, सैटेलाइट स्टेशन स्थापित करना और साथ ही हाइड्रोग्राफिक सर्वे कराना भी शामिल था। इंडियन ओशन को अपनी प्रभाव वाला क्षेत्र मानता है और यहाँ मिलिटराइजेशन का भारत खुलेआम लगातार मुखर तौर पर विरोध करता रहा है। खास करके चीन का प्रभाव जिस तरह से बढ़ा है उसके खिलाफ भी भारत ने मुखरता से अपनी बात वक्त वक्त पर रखी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, जिनके देश ने खुद ही इस समझौते का सम्मान किया था, इसकी तारीफ की थी पिछले साल मार्को रूबियो ने, और एक साल के अंदर अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के उस फैसले से यू टर्न लेते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले भी कई नेटो देशों से डोनाल्ड ट्रंप की
जो लगातार लड़ाई सी दिख रही थी, उसकी वजह से अमेरिका का स्टैंड कमजोर होता हुआ दिख रहा है। अब एक और नेटो के साथी यूके से डोनाल्ड ट्रंप की ये अदावत है क्या? और अगर इसी तरह से अदावत बढ़ती रही तो क्या नेटो के टूटने का, बिखरने का, खत्म होने का वक्त आ गया है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए जी न्यूज के साथ।